अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चंद दिन पहले एक वीडियो हमने ऐसा अपलोड किया था जिसके अंदर मौजू रिवायतें, मनगढ़ंत अहादीस जिनको कहा जाता है, वो आप हज़रात के सामने पेश की गई थी। उसी सिलसिले की एक दूसरी कड़ी है कि इस जैसी और भी बहुत सारी रिवायतें हैं जो मनगढ़ंत हैं, जिनका कोई अहादीस से और सनद से ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इसी नौइयत की जो हदीस जिनको हम हदीस समझकर बयान करते हैं, वो आप हजरात के गोशे गुजार की जा रही हैं। लिहाजा उसको सुनिए और दूसरों तक ऐसी बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। उन रिवायतों में से जो मनगढ़ंत रिवायतें, एक ऐसी भी रिवायत मशहूर है कि मौज खाने का सुन्नत तरीक़ा साबित है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि केला खाने का सुन्नत तरीक़ा इस तरीक़े से, और उसको हुजूर की तरफ मंसूब किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि केला को उसकी जड़ की तरफ से छीला जाए, उस तरफ से ना छीला जाए जहाँ से पहले से ही कुछ हिस्सा छिला हुआ नज़र आता है। इसको हदीस कहकर बयान किया जाता है। हालांकि ये वाक़या और ये हदीस किसी किताब में मौजूद नहीं है और ना ही इसको सुन्नत कहा जाता है। आप जैसे चाहे छील कर खाएं, लेकिन मौज के खाने का कोई सुन्नत तरीक़ा रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसे ही अब और एक रिवायत है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन वो भी मौजू है, मनगढ़ंत है। वो क्या है कि बेनमाजी की 40 घरों तक नहुसत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक जाती है। 40 घर दाएं जानिब, 40 घर बाएं जानिब, 40 घर आगे की जानिब और 40 घर पीछे की जानिब। इस तरीके की हदीस लोगों में बयान की जाती है। हालांकि हदीस नहीं है, इसको मौजू और मनगढ़ंत रिवायत करार दिया गया है। और एक रिवायत जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सोते वक्त 5 हिदायत के हुजूर की तरफ निस्बत करके कहा जाता है कि हुजूर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सोते वक्त ये 5 हिदायतें की थी। फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, सोते वक्त 5 काम करके सोया करो। नंबर 1, 4000 सदका करके सोया करो। नंबर 2, एक कुरान पाक पढ़ के सोया करो। नंबर 3, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 4, दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करके सोया करो। नंबर 5, एक हज करके। यानी ये 5 काम करके सोया करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये काम इतने थोड़े वक्त में कौन कर सकता है, और जाहिर सी बात है कि कौन ऐसा शख्स होगा जो सोते वक्त 4000 सदका कर दे और सोते वक्त हज भी कर ले, ऐसे कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ ले। ये तो इंसान के बस की बात नहीं है। तो इस तरीके की रिवायत बयान की जाती है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके जवाब में कि नंबर 1 जो है कि 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना सवाब में 4000 दीनार सदका करने के बराबर है। नंबर 2, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना सवाब में एक कुरान पढ़ने के बराबर है। नंबर 3, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब में जन्नत की कीमत अदा करने के बराबर है। नंबर 4, 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना सवाब में दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने के बराबर है। नंबर 5, 4 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना सवाब में एक हज करने के बराबर है। इस तरीके की हदीस बयान की जाती है। ये भी कोई हदीस नहीं है और ना ही मोतबर किताबों में इसको जिक्र किया गया है, बल्कि उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसको मौजू और मनगढ़ंत बयान फरमाया है। लिहाजा इसको बयान करने से बचने की ज़रूरत है। ऐसी और एक रिवायत है, मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में। कि रिवायत यूँ बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसे परिंदा पिंजरे में होता है। ये भी कोई हदीस नहीं है और अहादीस की किसी किताब में इसको जिक्र नहीं किया गया, बल्कि मोतबर उलमा ने इसको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल कहा है। हाँ, अगर इमाम मालिक का कौल कहकर इसको जिक्र किया जाए तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन इसको हदीस और सुन्नत कहकर बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही और एक बात, इस तरीके से दूसरी बात ये है कि खाने से पहले की जो दुआ है, आम तौर पर ये दुआ मशहूर है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इस तरीके की दुआ हम पढ़ते भी और बच्चों को घरों में पढ़वाया भी जाता है। तो इसकी क्या असर है? तो बिस्मिल्लाह के बाद अला किसी भी हदीस से साबित नहीं। यानी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह जो पढ़ा जाता है, तो बिस्मिल्लाह के बाद अला किसी भी हदीस से और मोतबर अहादीस की किताबों में ऐसा कहीं रिवायत में लिखा हुआ नहीं है। असल दुआ तो जो मोतबर किताबों के अंदर आई है वो यूँ है
بسم اللہ و برکت اللہ، اس طریقے کی دعا ہے۔ بسم اللہ و علی برکت اللہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کے متعلق ضروری وضاحت ہے کہ یہ دعا 3 معتبر کتابوں میں ہے، یعنی بسم اللہ و علی برکت اللہ والی دعا 3 بڑی کتابوں کے اندر ہے، معتبر کتابوں میں، لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 جو کتاب ہے تفسیر مظہری، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 326 پر یہ دعا موجود ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، لیکن مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھی گئی۔ نمبر 2 حسن حسین صفحہ نمبر 161 پر یہ دعا ہے، لیکن مستدرک حاکم کے حوالے سے اس کو لکھا ہے۔ نمبر 3 سراج المؤمن صفحہ نمبر 393 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھی گئی۔ اب ان تینوں کتابوں میں مستدرک حاکم کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ مستدرک حاکم میں یہ دعا بغیر علا کے ساتھ آئی، یعنی اس کتاب کے اندر بھی جس کا حوالہ دیا گیا وہاں پر بھی بسم اللہ و برکت اللہ ہی ہے، بسم اللہ و علی برکت اللہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بسم اللہ کے بعد علی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اہتمام اس طریقے سے کیا جانا چاہیے، کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ ایسے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت ہے کھانے کے بعد کی دعا کے تعلق سے، کھانے کے بعد کی دعا عام طور پر جو لوگوں میں مشہور ہے وہ اس طریقے سے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اس میں جو وجعلنا کے بعد من، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یوں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہہ کر، حالانکہ من کا تذکرہ کسی حدیث میں معتبر کتابوں میں ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی بہت ساری معتبر کتابوں میں بغیر من کے یہ دعائی ہے، اور دعا ایسی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی وجعلنا کے بعد من نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی اسی طریقے سے حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ایسے ہی موجود ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ دعا آئی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ایسے ہی دعا کو ذکر کیا گیا۔ تو وجعلنا کے بعد من کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کے متعلق ضروری وضاحت کہ وجعلنا کے بعد من 2 معتبر کتابوں میں ہے، کنز العمال حدیث نمبر 18178، حسن حسین صفحہ نمبر 219، ان دونوں کتابوں میں اوپر والے 5 کتابوں کے حوالے دیے گئے جو اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، حالانکہ اوپر والے 5 کتابوں میں وجعلنا کے بعد من نہیں ہے اور حوالہ ان کتابوں کا دے دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وجعلنا کے بعد من کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اصل دعا یوں ہوگی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ وہ روایتیں تھی جن کو کہ علماء نے موضوع قرار دیا گیا ہے، علماء نے موضوع قرار دیا ہے اور اس کو من گھڑت لکھا ہے۔ اس جیسی بہت سی احادیث ہیں، اور بھی ایسی احادیث ہے، کئی 150 احادیث کی ایک کتاب بنی ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس احادیث کے عنوان پر کام کیا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے اندر شوقین ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایسی باتیں جو حق ہے اور جو صحیح احادیث ہے اور جو من گھڑت احادیث ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں اور آپ سے شیئر کیے جائیں، تو لہذا آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی ان باتوں کو دوسروں کی طرف شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔